इंडिया के शहर हैदराबाद से एक साहिब ने रब्ता किया है और उन्होंने कहा कि हमें 39 सालों से अपनी बहन की तलाश है। इनका कहना है कि हमारी बहन ने यमन के एक साहिब से शादी की थी। उस साहिब ने हमारी बहन को हैदराबाद इंडिया से लेकर कतर गए। कतर में वो कुछ अरसा रहे, वहाँ जॉब करते थे, गाड़ी चलाते थे। फिर उसके बाद वहाँ से वो यमन लौटे थे। जब तक कतर में बहन थी, अपने बच्चों समेत थी, तस्वीरें आती थी वहाँ से और लेटर आते थे। लेकिन जब वो यमन शिफ्ट हुए, यमन से कुछ सालों तक शायद या कुछ महीनों तक रब्ता था, उसके बाद से उनका रब्ता मुनक़ता हुआ। हमने इस भाई से मुकम्मल तफसीलात जानने की कोशिश की कि आप अपनी आवाज़ में हमें सारी डिटेल्स बताएं ताकि हम अपने व्यूवर्स को सुनाएं, वो देखें और आपकी मदद करने की कोशिश करें। ये वैसे पहला ऐसा केस है हमारे पास जो इंडिया से किसी ने रब्ता किया है और उनकी जो गुमशुदा है बहन वो पाकिस्तान में नहीं बल्कि पाकिस्तान से बाहर कोई दूसरा मुल्क है। तो हमने इसलिए इस केस पर काम करने का सोचा कि एक इंसानियत के नाते अगरचे किसी भी मुल्क से ताल्लुक़ हो, लेकिन एक इंसान एक दूसरे इंसान अपने प्यारे से दूर है, जुदा है, उनको मिलना चाहिए। तो उस भाई से हमने डिटेल पूछी कि क्या तफसीलात है, अपनी ज़बानी बताएं। हम आपकी आवाज़ चलाएंगे वीडियो में। और यमन में जो मेरे हिंदुस्तानी पाकिस्तानी भाई है और या यमन से बाहर आप काम करते हैं, आपके कुलीग्स यमनी हैं, उन तक हमारी आवाज़ पहुंचाएं। इनकी ये बहन जिस इलाके में थी वो सना का एरिया था और मुकम्मल एड्रेस इन्होंने बताया है। कुछ तस्वीरें भेजी हैं और लिख कर एड्रेस भी भेजा है। ये सारे स्क्रीन पर आपको नज़र आएंगे। स्क्रीन पर ये चीज़ें चल रही होंगी, आपने एक एक को स्टॉप करके चीज़ें नोट करनी है। तो फ़िलहाल ये हम वॉइस सुनते हैं कि इस भाई ने क्या क्या कहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद ज़ीशान असग़र हैदराबाद इंडिया का रहने वाला हूँ। सैयद ज़ीशान असग़र हैदराबाद इंडिया से इस भाई का नाम है। मेरी बहन की शादी 1983 में हुई थी। जो 2 साल के बाद दोहा क़तर में थे पहले मुक़ीम, वहाँ से हमारे भोनई 1983 में इनकी बहन की शादी हुई थी। ड्राइवर थे, उनका नाम साले मोहम्मद नाजी। अच्छा, जो यमनी शख्स थे जो इनके बहनोई हैं उनका नाम सालेह मोहम्मद नाजी था। उन्होंने इनकी बहन से शादी की थी और हैदराबाद से कतर गए, फिर बाद में कतर से यमन। मेरी बहन का नाम मरियम, एक ही नाम है मरियम सिर्फ ओनली, और मेरे वालिद का नाम सैयद फजल अली खान। अच्छा, इनका नाम मरियम था। पहले इन्होंने एक दूसरी वॉइस में हमें ये बताया कि नाम कुछ और था, लेकिन बाद में ले जाकर वहाँ नाम चेंज कर दिया गया था, मरियम नाम रखा था उनका। और एक बहन मेरे साथ है यहाँ पे, बुतुल बानो नाम है उनका। एक बहन इंडिया में है, बतूल बानू इनका नाम है, और एक वहाँ पर यमन में है, इंडिया में हैदराबाद में। और वालदा कासिमुन्निसा बेगम है नाम। मेरी बहन 1985 में जो यहाँ से हैदराबाद से दोहा क़तर को गए, दोहा क़तर जाके पहले लेटर भेजते थे। दोहा क़तर के आवाज़ से उसके बाद यमन शिफ्ट हुए। यमन शिफ्ट हुए तक 1998 तक भी लेटर्स आते रहे उनके। उनका एड्रेस वगैरह आपको दे रहा हूँ मैं। उसके बाद जब हम ये एड्रेस पे डालना शुरू करे लेटर्स, तो लेटर्स वापस आने लगे, नहीं है बोल के। 1985 से 2024 हो गया ये। 1985 से अभी 2024 हो चुका है। इनका अपनी बहन से कोई रब्ता नहीं हुआ और ये तलाश में है मुसलसल कई सालों से। अभी तक उनका कोई पता नहीं, कुछ नहीं। 39 ईयर्स हो गए हैं। कहते हैं तो अल्लाह आपकी मदद करे काम में, इंशाल्लाह कामयाब हुई है। अब मैं मुकम्मल आपको उनका एड्रेस भेज रहा हूँ और उनकी फ़ोटोज़ वगैरह भी है। उनके बच्चे हैं। उनकी बड़ी बच्ची का नाम सलामा है, दूसरी बच्ची का नाम नयामा है, तीसरा बच्चा था मोहम्मद, और वहाँ के बाद और 2 बच्चे हुए थे फजल और अली जी। ये 5 का नाम तो मेरे को याद है, लेकिन इंडिया जब आए थे उनके 3 बच्चे थे, नयामा, सलामा, नयामा और मोहम्मद। 3 नाम थे, 3 बच्चे थे उनके जी। फ़ोटोज़ भी है बच्चों के, और हमारे भोने की भी फ़ोटो है, साले मोहम्मद की, और मरियम की फ़ोटो आपको भेजा रहा हूँ। इंशाल्लाह कोशिश करिए, अल्लाह कामयाब करे आप लोगों को। ये पूरी फैमिली हमारी ज़माने से इंतज़ार कर रही। वालिद साहब का इंतकाल हो जाते हैं उन्होंने, उसके बाद एक 1995 में मेरी वालदा का इंतकाल हुआ। 95 के बाद कोई लेटर्स वगैरह है, 98 तक फिर भी लेटर्स आते रहे। 98 के बाद कोई लेटर्स नहीं। वालदा का इंतकाल हुआ बोलते हमारी बहन वहाँ से जो खामोश हुई है, तो बिल्कुल खामोश। नहीं मालूम यमन में, अल्लाह जाने वो कैसे हैं, क्या है क्या नहीं, कोई बोलने वाला नहीं, कोई बताना। जिसको भी फ़ोटो दिए बोलते जाके आके देखे, बोलते नहीं है बोलते यमन में जी। तो ये तस्वीरें इन्होंने दी हैं, मुकम्मल एड्रेस दिया है, अपनी ज़बानी इन्होंने चीज़ें बताई हैं। तो उम्मीद है कि आप दोस्त इस वीडियो को यमन के इस इलाक़े में जो इन्होंने बताया है यहाँ शेयर करेंगे और हमारी मदद करेंगे एक बहन को अपने भाई और दूसरी बहन से मिलाने के लिए।
39 सालों बाद, यानी एक कम 40 सालों बाद। ये एक और वॉइस जी देखिए, इन्होंने अपना एड्रेस बताया। एड्रेस है साले मोहम्मद नाजी। साले मोहम्मद नाजी का जो एड्रेस, यमन से जो इनके पास लेटर आते थे, वो एड्रेस जो इनके पास पड़ा है वो अपनी ज़बानी बता रहे हैं। जी देखिए, एड्रेस है साले मोहम्मद नाजी, सालेह मोहम्मद नाजी इनके बहनोई का नाम। केराफ मोहम्मद अदम, पोस्ट बॉक्स नंबर 982, सना रिपब्लिक ऑफ यमन। जी हो, मेरा इंडिया का नाम सही है, ज़ीशान वगैरह भी दिए, शाहजहाँ है नाम मीराला मंडी का। जी हो, याद रखिए, मीराला मंडी हैदराबाद 227542 हमारा हाउस नंबर है। जी जहन में रखिए, 227542 हैदराबाद। जी चलें, हैदराबाद का इन्होंने घर का एड्रेस भी बताया है। सबसे जो अहम चीज़ इस वीडियो में है, स्क्रीन पर आपको इनका एड्रेस नज़र आ रहा होगा। उनके पास एक कागज़ पर लिख के रखा है उन्होंने, ये आप देखें और अपने यमनी दोस्तों तक पहुंचाएं। सना का जो इन्होंने एड्रेस दिया है यहाँ तक पहुंचाएं। किसी भी इतला के लिए आप YouTube पर मेरा चैनल वलीउल्लाह मारूफ सर्च करें और कमेंट बॉक्स में आकर आप इतला दें कि इनकी बहन या इनके भांजे या बहनोई कोई करीबी मिल चुका है और हम रब्ता करना चाहते हैं, तो मैं फ़ौरन आपको कमेंट बॉक्स में अपना फ़ोन नंबर दूंगा और इंशाअल्लाह ताला हम इन बहन भाइयों को 39 सालों बाद मिलवाएंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाअल्लाह एक दूसरी वीडियो में बहुत जल्द मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह ने कबान।